क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम लोगों को बताता है कि जब कभी कोई इंसान अपना प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयरिंग करता है, हमको उसको ध्यान से सुनना है। उस इंसान के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसको महसूस करने के लिए कोशिश करना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 32 से 45 तक लिया गया है। और इस सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में यरूशलेम जा रहे हैं और रास्ते में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि मानव पुत्र को शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएंगे। वो लोग उनको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे और उसके बाद तीसरे दिन के बाद में मानव पुत्र पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसके बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बता रहे थे। आने वाले दिनों में किस प्रकार प्रभु यीशु को दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु का वचन को सुनते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वे प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से कहते हैं कि स्वर्ग राज में उनको एक को दाएं और एक को बाएं और बैठने के लिए अनुमति देने के लिए बात कर रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी बहुत बार प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनकर चलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। हम प्रभु का वचन सुनते तो है लेकिन उस पर नहीं चल पाते हैं। प्रभु के वचनों को पढ़ते तो है लेकिन उस पर नहीं चल पाते हैं। जैसे जेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु का वचन को सुन रहे थे, लेकिन वो लोग अपने तरीका से जीवन जीना चाहते थे। इस दुनिया में रहने के समय में हम लोग परिवार में भी ऐसा अनुभव करते हैं। कभी कभी मिस्टर जो अपने लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मिसेस उस बात को नहीं समझ पाती है और वो अपने तरीका से अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिसेस अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसके बारे में मिस्टर को बताने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर उसको सुनकर भी उसको नहीं समझ पाता है। कभी कभी पेरेंट्स भी अपना प्रॉब्लम को, दुख तकलीफ को बच्चों के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उसको सुनकर भी उसको समझ नहीं पाते हैं। या दूसरी ओर बच्चे अपना दुख तकलीफ को अपने पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसको सुनकर भी उसको नहीं समझ पाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम लोगों को बताता है कि जब कभी कोई इंसान अपना प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयरिंग करता है, हमको उसको ध्यान से सुनना है। उस इंसान के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसको महसूस करने के लिए कोशिश करना है। जैसे आज का सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु आने वाले दिनों में किस प्रकार का दुख तकलीफ उनको सामना करना पड़ेगा, वो अपने शिष्यों के साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन शिष्यों कोई सुन रहा था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। हम लोग भी कभी कभी ऐसा होते हैं, जब हमारे साथ रहने वाले लोग हम लोगों के सामने अपना दुख तकलीफ को शेयरिंग करते हैं, कभी कभी हम लोग उनको सुन पर भी उनके हिसाब से हम लोग उनको मदद नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ में रहने वाले लोग जब हमारे सामने उनका दुख तकलीफ को, प्रॉब्लम को शेयरिंग करते हैं, हमारा भी जिम्मेदारी होता है कि हम भी उनके दुख तकलीफ में सहभागी बने, उनके दुख तकलीफ में हमें भी उनको मदद देना चाहिए। आइए प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें ताकि वे अपने आशीष और कृपा से भर दें, ताकि हम उन लोगों को मदद दे सकें जो हमारे सामने अपना प्रॉब्लम को शेयरिंग करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।